दोस्तों, जो काम पूरा पाकिस्तानी मीडिया और वहां की प्रोपेगेंडा मशीनरी एक महीने में नहीं कर पाई थी, वही काम राहुल गांधी जी ने सिर्फ 15 सेकंड में कर दिया। जी हां, 3 जून को भोपाल में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने लपक लिया है। राहुल गांधी जी ने एक प्रोग्राम में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मोदी जी के पास फोन आया और वो बोले, नरेंद्र सरेंडर। और इसके जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जी हुजूर। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी का यह बयान सामने आते ही पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने उसे लपक लिया। और तो और पाकिस्तान के अधपगले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि अब तो भारत के ऑपोजिशन लीडर भी मान रहे हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र सरेंडर। अब देखें, उसको उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया। तो इससे ज्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी की तकलीद मैंने नहीं होते देखी। अब राहुल जी के इन बयानों पर लोगों के बहुत एतराज हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भारत के पीएम ने सरेंडर कर दिया? क्या प्रधानमंत्री खुद तलवार और भाला लेकर मैदान में लड़ने गए थे? लड़ तो फौज रही थी भारत की। और अगर आप ये बोलते हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया, तो आप प्रधानमंत्री का नहीं, अपनी सेना का अपमान करते हो। बात तो सही है। दूसरी बात, जब भारत पहले ही इतने दिनों से चाइना और पाकिस्तान के झूठ से लड़ रहा है, विदेशी अखबारों में बैठे इन देशों के एजेंटों के चलाए नैरेटिव से भारत लड़ रहा है, यहां तक कि भारत सरकार ने इस नैरेटिव वॉर को जीतने के लिए अपना पूरे का पूरा डेलीगेशन विदेशों में भेजा हुआ है। ऐसे टाइम में देश की ऑपोजिशन पार्टी का नेता ही ऐसी बातें क्यों कर रहा है जो अपने ही देश के खिलाफ चली जाए? आप जरा सोचकर देखिए, शशि थरूर और बाकी नेता पिछले एक हफ्ते से दुनिया भर में घूम घूम कर ये बता रहे हैं कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत पे हमला कराया। इस हमले के बदले में हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। फिर जब पाकिस्तान नहीं माना तो हमें उनके एयरबेस पर भी हमला करना पड़ा। ये रहे भारत के हमले के सबूत। मतलब ये लोग पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर में ये सक्सेस मिली है। लेकिन ठीक इसी टाइम राहुल गांधी बोल देते हैं कि भारत के पीएम ने सरेंडर कर दिया। आप खुद सोचिए, दुनिया ऐसे टाइम में क्या सोचेगी? आज पाकिस्तानी नेता इन्हीं राहुल गांधी का बयान विदेशों में सुना रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल भी राहुल गांधी के इस बयान को चलाकर अपनी मूर्ख जनता को कन्विंस कर रही है कि देखो, भारत हमसे 3 दिन की लड़ाई में हार गया था। और ये बात अब भारत के नेता भी कबूल कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। तो वजीर आजम मोदी जवाब देते हैं, जी हुजूर। ऐसे में सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम अपने ही नेताओं की वजह से इस नैरेटिव वॉर में पिछड़ रहे हैं? क्या हमारे अपने ही लोगों की वजह से पाकिस्तान को 3 दिन की लड़ाई में हराने के बावजूद दुनिया हमें हारा हुआ मान रही है? और आखिर क्या रीजन है कि आज की तारीख में असली लड़ाई जीतने से भी ज्यादा बड़ा होता है नैरेटिव वॉर जीतना? मतलब हकीकत चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुनिया उसी बात को सच माने जो आप बोल रहे हैं। मगर ये होगा कैसे? पर इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक चीज आप ये बताइए, हर कोई अपना फोन लेकर ट्रेडिंग कर रहा है, पर कौन सी ऐप चुने हर बार कंफ्यूजन रहती है। चलिए मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन बताता हूं। ट्रेडिंग से अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो पॉकेट ब्रोकर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहां पर आप 130 प्लस एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो। बस चार्ट का मूवमेंट प्रेडिक्ट करना होता है, ऊपर या नीचे। स्टार्ट करने के लिए बस अकाउंट बनाना है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का काम है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड RJ25 यूज करते हो तो आपको मिलेगा 100% बोनस पहले डिपॉजिट पर। और अगर आप बिगिनर हो तो एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां आपको सिग्नल्स और नॉलेज दोनों मिलेंगे। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं आपको एक ट्रेड लेकर दिखाता हूं। देखो, यहां पर हमने प्रेडिक्ट किया कि चार्ट ऊपर जाएगा और जैसे ही गया प्रॉफिट मिल गया। इसे आराम से हम विड्रॉ भी कर सकते हैं यूपीआई के सहारे। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करो और मेरा प्रोमो कोड RJ25 जरूर यूज करना, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 100% बोनस डिपॉजिट पर। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दिया है जिससे बिगिनर्स को हेल्प हो सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। वेल दोस्तों, फर्ज कीजिए कि क्लास में 2 बच्चों की लड़ाई हो जाए। एक सिचुएशन देता हूं आपको, ठीक है? सोचिए, इस लड़ाई में एक शरारती बच्चा पहले दूसरे बच्चे को टांग मारकर गिरा दे। उसके बाद जिस बच्चे को गिराया गया है वो खड़ा हो और शरारती बच्चे को 2 झापड़ मार दे। मगर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो बदमाश बच्चा जोर जोर से रोते हुए प्रिंसिपल के कमरे में चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, गाल पर थप्पड़ के निशान थे और उसने रोते हुए प्रिंसिपल को बताया कि मैडम, इस लड़के ने मुझे बिना बात के थप्पड़ मारा और मेरी शर्ट फाड़ दी। अब प्रिंसिपल देख रही कि हाँ यार, गाल पर थप्पड़ के निशान तो हैं, बच्चा रो भी रहा है, मारने वाला बच्चा तगड़ा भी है, जरूर गलती इस तगड़े बच्चे की होगी। दूसरी तरफ तगड़ा बच्चा जो स्ट्रांग लड़का है, वो बेचारा अब तक क्लासरूम में ही था। वो तो पीछे पीछे प्रिंसिपल के कमरे में भी नहीं गया और धीरे धीरे खबर ये फैल गई कि तगड़ा बच्चा बुली करता है, परेशान करता है। समझ रहे हो? अब आप ये मान लो कि भारत पाकिस्तान के केस में ये तगड़ा बच्चा भारत है। दुनिया ये नहीं देख रही कि पाकिस्तान आज रोता रोता पूरी दुनिया को क्या बता रहा है कि देखो, भारत ने हमारे को घर में घुस के मारा, मिसाइलें दागी। दुनिया ये नहीं सुन रही कि भारत ने ऐसा क्यों किया।
जो दुनिया ये देख रही है कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पे हमला किया, वो दुनिया ये नहीं समझ पा रही कि पाकिस्तान ने मिसाइलें और ड्रोन दागकर हमारे शहरों पर हमला करने की कोशिश की, और जब पाकिस्तान नहीं माना तब उसे रोकने के लिए हमें उनके एयरबेस को तबाह करना पड़ा जहां से ये हमले हो रहे थे। अब हुआ ये दोस्तों कि असली लड़ाई तो 3-4 दिन में ही खत्म हो गई, पर उसके बाद एक और असली लड़ाई शुरू हुई। इसी लड़ाई को नैरेटिव की लड़ाई कहते हैं। मतलब दोनों देश दुनिया को ये बताएं कि असल में हुआ क्या था, क्योंकि फ्रांस या अमेरिका में बैठे आदमी को नहीं पता कि पहलगाम में जिन 26 हिंदू टूरिस्टों को मारा गया, उन्हें मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया। क्योंकि ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया तो ये छाप रहा है कि पहलगाम में एक गनमैन ने टूरिस्ट को मारा, और यही असली बदमाशी है। जब वेस्टर्न मीडिया आतंकवादी को गनमैन लिख देता है ना, तो गनमैन बोलकर वो उसे छोटा मोटा क्रिमिनल बताता है। वेस्टर्न मीडिया जब ये नहीं लिखता कि जो लोग मारे गए हैं उन्हें मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया, कलमा नहीं पढ़ पाए तब मारा गया, तो वो रिलीजियस किलिंग को भी नॉर्मल किलिंग बताकर लिखते हैं, और यहीं पर वो उस क्राइम को कम कर देते हैं। और यहीं पर आती है नैरेटिव वॉर, कि हम दुनिया को ये बताएं कि पहले पहलगाम में हुआ क्या था, कैसे उन लोगों को मारा गया, फिर 6 तारीख से ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को बताएं। अब देखो, पाकिस्तान को तो पहले दिन से क्लैरिटी थी कि वो भारत से असली लड़ाई में तो जीत नहीं सकता, इसलिए उसने पूरी दुनिया में इस नैरेटिव वॉर को जीतने की कोशिशें तेज कर दी। उसकी मदद के लिए चाइना भी था। फिर जिस तरह भारत ने बड़े लेवल पर रशियन हथियारों के दम पर पाकिस्तान को पीटा, ये बात भी अमेरिका और यूरोप को पसंद नहीं आई, तो वो दोनों कंट्रीज भी भारत की जीत मानने को तैयार नहीं थे। चाइना को भी अच्छे से पता चल गया था कि पाकिस्तान के भारत के हाथों हारने के बाद पूरी दुनिया में चाइना की ही बेइज्जती हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान लड़ तो चीनी हथियारों से रहा था ना। तो चीन और पाकिस्तान ने यह किया कि बाहर के अखबारों में यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि पाकिस्तान ने भारत के इतने जेट्स गिरा दिए, भारत की बड़ी हार हो गई। पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से सिर्फ इस चीज को इशू बनाया कि हमने भारत के इतने जेट गिरा दिए, इसका मतलब है कि हम जीत गए। अब मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों कि भारत में भी बहुत सारे लोग उसके इस प्रोपेगेंडा में फंस गए। इमेजिन करो, भारत और पाकिस्तान का वनडे मैच चल रहा है। पाकिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 150 बनाए, ऑल आउट हो गई। अब जब भारत के चेज करने की बारी आई तो पहले रोहित शर्मा सस्ते में आउट हो गए, और फिर कोहली, उसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने बड़ी आसानी से सिर्फ 25 ओवर में ये टोटल चेज कर लिया, और भारत 8 विकेट से मैच जीत गया। अब इस सिनेरियो को आपने इमेजिन कर लिया ना। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि इस मैच में सबसे ज्यादा चीज क्या मैटर करती है? यही ना कि भारत 8 विकेट से मैच जीत गया, और बात भी भारत की जीत पर होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो हार जीत की बात ही नहीं कर रहा। वो इस बात से खुश है कि उसने रोहित और कोहली को सस्ते में आउट कर दिया। जब भी उससे मैच के रिजल्ट के बारे में पूछो तो क्या बोलता है कि पहले तुम ये बताओ कि हमने कोहली को सस्ते में आउट किया या नहीं किया। और हैरानी की बात यह है कि भारत में बहुत सारे लोग इस बात पर बैकफुट पर आ गए। वो भी ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई, कोहली तो सस्ते में आउट हो गया था। और पाकिस्तान उनके बयान को आगे रखकर क्या बोलता है कि ये देखो, हमने कहा था ना कि कोहली को हमने रन नहीं बनाने दिए। तो दोस्तों, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में इसे ही नैरेटिव वॉर कहते हैं। मतलब बात तो होनी चाहिए थी भारत पाकिस्तान में कौन जीता। पाकिस्तान ने क्या किया? बड़ी चालाकी से नैरेटिव बना दिया कि हमने कोहली और रोहित शर्मा को सस्ते में आउट किया, है कि नहीं। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पाकिस्तान यही कर रहा है। वो ये बात कर ही नहीं रहा है कि 4 दिन चले ऑपरेशन में उसके 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए, 11 एयरबेस तबाह हुए, उसके कितने फौजी मारे गए, कितने रडार, जेट्स और डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुए। पाकिस्तान बस ये बात लेकर बैठा है कि हमने भारत के इतने जेट गिरा दिए। अरे ओ ग्रोसरी वाले मादरणीय चचा, भारत के 1, 2 या 3 जेट गिरे, बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टेस्ट मैच के पहले सेशन में 4-5 विकेट गंवाने के बाद भी टीमें वो टेस्ट इनिंग से जीत जाती हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर के इनिशियल फेज में कुछ जेट गिरे भी तो क्या फर्क पड़ता है? मैटर ये करता है कि उसके बाद हमने पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह कूटा। लेकिन पता नहीं क्यों भारत में बड़े से बड़े जर्नलिस्ट और कुछ और भी लोग जरूरत से ज्यादा इस बात पर जवाब मांग रहे हैं कि हमने कितने जेट गंवाए। इनफैक्ट कुछ दिन पहले CDS चौहान जी ने सिंगापुर में एक स्टेटमेंट दी, ये सुनिए पहले। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. अगर आप मुझसे पूछें तो हमें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। रीजन बड़ा सिंपल है। पहला रीजन तो ये है कि अगर हमने अपने सेट टारगेट अचीव कर लिए तो ये बात मायने ही नहीं रखती कि हमने जेट गंवाए या नहीं। दूसरी बात, अगर नुकसान हुआ भी है तो उसे एक्नॉलेज करके अपने दुश्मन को एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री क्यों देना। तीसरी बात, जब हम खुद ये मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है तो उस चलते ऑपरेशन के बीच में वैसे भी ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए कि हमें नुकसान क्या हुआ है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारा दुश्मन बस इसी बात को मुद्दा बना रहा है कि उसने हमारे कितने जेट गिराए, तो हम उसी मुद्दे पर क्यों जस्टिफिकेशन दे रहे हैं?
क्योंकि अगर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने बर्बाद किए, वहां के एयरबेस तबाह किए, तो हमने तो उसके सैटेलाइट सबूत दिए कि नहीं दिए। उसी तरह अगर पाकिस्तान किसी चीज पर विक्ट्री क्लेम कर रहा है तो उसे खुद उसके सबूत देने दो, हम क्यों उसके बारे में बोल रहे हैं भाई। लेकिन पता नहीं क्यों ये कुछ बेसिक बातें हमारे यहाँ के कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। उसी तरह राहुल गांधी जी या कोई भी नेता जब ये बोलता है ना कि भारत ने सरेंडर कर दिया, तो क्या उसे ये नहीं पता कि इस बात का क्या मतलब है। आपको पॉलिटिक्स करना है, करो बाबा, लेकिन किसी एक ऐसे मामले पर पॉलिटिक्स आप कैसे कर सकते हैं जिसमें पूरे देश की इमेज खराब होती है। अगर आप अपने पीएम को ये बोलते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि हमारी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। मतलब आप ये बोल रहे हैं ना कि एज अ कंट्री हमारी फौज पाकिस्तान से हार गई। और जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आप पूरी दुनिया में अपने देश का सिर नीचा करेंगे। हम ये क्यों नहीं समझते कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ चीन की ताकत है, अमेरिका और यूरोप का बायस्ड मीडिया है, भारत में बैठे उनके यार हैं, भारत में रहकर पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज दिखाने वाले यूट्यूबर्स हैं, और भारत में रहने वाले ही उनके जिहादी हमदर्द हैं। और दूसरी तरफ भारत के पास क्या है? सिर्फ भारत के अपने लोग। अब इन लोगों में भी कुछ नेता लोग अगर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए देश को नीचा दिखाएंगे तो हम ये नैरेटिव वॉर कैसे जीत पाएंगे। और आज के टाइम में असली विजेता, असली विनर उसे ही माना जाता है जो असली वॉर हारने के बाद भी नैरेटिव वॉर जीत जाए। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि युद्ध के टाइम में या वॉर जैसे हालात के वक्त किसी आदमी को ऐसे बयान देने चाहिए जैसे राहुल जी ने दिए, या हमारे कुछ नेता बीच बीच में दे देते हैं। कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो बनाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए हम चाहते हैं आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, पॉकेट ब्रोकर डाउनलोड जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करना, बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत कमाने का मौका भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।